अक्सर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं ना, तो वहाँ एक खास तरह की सटीकता या कहें कि एकदम इंजीनियरिंग जैसी प्रिसिजन की उम्मीद होती है। हाँ बिल्कुल, ब्लैक एंड व्हाइट होता है सब। एकदम। मतलब मान लीजिए हड्डी टूट गई है तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लाइन साफ दिख जाती है और डॉक्टर उंगली रखकर कहता है कि भाई देखिए ये रही समस्या। सही बात है। ये स्पष्टता हमें सुकून देती है। इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वो चीजों को साफ साफ देखना चाहता है। ये इंसानी दिमाग की एक बहुत ही स्वाभाविक जरूरत है। हम हर चीज को ना बाइनरी में देखना पसंद करते हैं, या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। हाँ, या तो सही है या गलत। बिल्कुल। लेकिन समस्या तब आती है जब हम इंसान के मन, उसकी आध्यात्मिकता और उसकी गहरी नीयत के परिदृश्य में कदम रखते हैं। वहां ये एक्सरे मशीन पूरी तरह से फेल हो जाती है। अरे बाप रे, फेल हो जाती है। हाँ, क्योंकि हम एक ऐसे डायग्नोस्टिक लैंडस्केप में आ जाते हैं जो बहुत ही धुंधला, जटिल और कई परतों वाला है। और यही वो धुंधलापन है जिसे साफ करने के लिए आज हम ये विचार सागर मंथन कर रहे हैं। आप सभी ज्ञान पिपासुओं और सुनने वालों को ओम शांति। ओम शांति। आज के इस डीप डाइव में हम 18 मार्च 26 की ईश्वरीय मुरली पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ इन आध्यात्मिक बातों को पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हम अपने खुद के इरादों और अपनी नीयत का एक्सरे कैसे निकालें। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी आज के समय में है ना। मैंने जब इसे पढ़ा तो इस मुरली में एक बहुत ही दिलचस्प निर्देश है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, वो कौन सा? बाबा ने आज मुरली में ये कहा है कि मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे सर्विस में कोई विघ्न पड़े। पहली नजर में ये एक बहुत ही सामान्य सी बात लगती है कि भाई कोई गड़बड़ मत करना जिससे काम खराब हो जाए, लेकिन इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है ना, वो मुझे बहुत गहरी लगी। हाँ, वो इसलिए गहरी है क्योंकि ये सिर्फ एक प्रशासनिक या कहें एडमिनिस्ट्रेटिव निर्देश नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में कॉज एंड इफेक्ट, यानी कारण और प्रभाव का एक अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान है। अगर हम इसे थोड़े व्यापक नजरिए से देखें ना, तो ये एक इंसान की व्यक्तिगत सत्यता को एक बहुत बड़े वैश्विक कैनवास से जोड़ता है। वैश्विक कैनवस से मतलब कैसे? मतलब जब कोई व्यक्ति अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और ही दिखावा कर रहा है, तो वो केवल अपना व्यक्तिगत नुकसान नहीं कर रहा होता। अच्छा। वो उस पूरे आध्यात्मिक वातावरण में, उस पूरी सर्विस या सेवा के ताने बाने में एक अदृश्य दरार पैदा कर देता है। ओ, एक दरार। और इसी दरार को रोकने के लिए मुरली में एक बहुत ही खास शब्द का इस्तेमाल किया गया है, एक्यूरेट बनना। हाँ, एक्यूरेट। जब मुरली के प्रश्नोत्तर वाले हिस्से में ये सवाल उठाया गया कि इस संगम युग पर, यानी इस पुराने युग के खत्म होने और नए युग के शुरू होने के बीच के इस समय में एकदम एक्यूरेट कौन बन सकता है, तो उसका जवाब बहुत स्पष्ट था। बिल्कुल, जवाब ये था कि जो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं। मतलब अंदर एक बाहर दूसरा नहीं। अंदर एक बाहर दूसरा नहीं, ये बहुत पावरफुल लाइन है ना। जो शिव बाबा के सिवाय और बातों में नहीं जाते और हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, कोई गफलत या लापरवाही नहीं करते। यहाँ एक्यूरेसी का जो पैमाना है ना, वो बहुत दिलचस्प है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। देखिए, दुनिया में हम सत्यता का मतलब सिर्फ सच बोलने से लगाते हैं। हाँ, हमने झूठ नहीं बोला, मतलब भाई हम सच्चे हैं। हाँ, ये तो सिखाया जाता है बचपन से। लेकिन यहाँ सत्यता का अर्थ अलाइनमेंट से है। अलाइनमेंट। हाँ, आपकी सोच, आपके शब्द और आपके कर्म, इन तीनों का एक ही धुरी पर होना। अगर आपके विचार कुछ और हैं, लेकिन आप दुनिया को खुश करने के लिए या किसी डर से बोल कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, तो आप अलाइन नहीं हैं, आप एक्यूरेट नहीं हैं। इसे समझने के लिए मैं एक स्मार्टफोन की जीपीएस का उदाहरण लेना चाहूंगी। हाँ, बताइए। मान लीजिए अंदर का जो सॉफ्टवेयर है या मैप है, वो कह रहा है कि मुझे उत्तर की तरफ जाना है, लेकिन बाहर का जो हार्डवेयर है, जो कंपास है, वो कैलिब्रेटेड नहीं है और वो दक्षिण दिखा रहा है। तो फिर भटकेगा इंसान। बिल्कुल। ऐसे में डिवाइस पूरी तरह कंफ्यूज हो जाएगा। वो बार बार बस रिकैलकुलेटिंग बोलता रहेगा और अंततः सिस्टम क्रैश हो जाएगा या बैटरी खत्म हो जाएगी। एकदम सटीक उदाहरण है ना। इंसान का अंदर कुछ और बाहर कुछ और होना भी वैसी है बैटरी ड्रेन करता है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। आज की दुनिया की रफ्तार देखिए। हमारे पास ढेरों ईमेल्स हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, आर्थिक दबाव है, मतलब हर तरफ से सूचनाओं का बम्बार्डमेंट हो रहा है। वो तो है, बहुत शोर है। तो ऐसे में मुरली है जो एक ही याद में रहने की बात कहती है और बाकी बातों से पूरी तरह कट जाने को कहती है।
क्या ये इस जटिल समाज में रहते हुए प्रैक्टिकली संभव है? क्या ये एक तरह का पलायन नहीं लगता? ये पलायन बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये उस जटिलता के बीच सरवाइव करने का सबसे शक्तिशाली टूल है। टूल है? कैसे? देखिए, मनोविज्ञान में एक टर्म होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। हाँ, संज्ञानात्मक असंगति जिसे कहते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि जब हमारे विश्वास और हमारे कर्म एक दूसरे से मेल नहीं खाते ना, तो हमारे दिमाग में एक बहुत भारी घर्षण, एक मेंटल फ्रिक्शन पैदा होता है। मेंटल फ्रिक्शन। उदाहरण के लिए, आप मानते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, लेकिन कॉर्पोरेट प्रेशर में आके आपको कोई गलत आंकड़ा पेश करना पड़ता है। हाँ, अक्सर होता है लोगों के साथ। तो वो जो घर्षण है ना, वो इंसान को अंदर से थका देता है। आज लोग शारीरिक मेहनत से ज्यादा इस मानसिक घर्षण से थक रहे हैं। तो एक्यूरेट होने का मतलब इस मेंटल फ्रिक्शन को शून्य कर देना है। एकदम सही। जब मुरली कहती हैं कि एक्यूरेट बनो और एक ही याद में रहो, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप जंगल में जाके बैठ जाएं। हाँ, वो तो पॉसिबल भी नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिक्स कर लें। जब आपका आंतरिक कंपास उस ईश्वरीय सत्य के साथ कैलिब्रेट हो जाता है ना, तो आप ऑफिस का काम भी करेंगे, परिवार भी संभालेंगे, लेकिन आपके अंदर वो विरोधाभास नहीं होगा। मतलब बैटरी ड्रेन नहीं होगी। बिल्कुल, आपकी बैटरी उस मेंटल फ्रिक्शन में ड्रेन नहीं होगी। आप हर परिस्थिति में एकदम स्थिर रहेंगे। अरे वाह, ये बहुत स्पष्ट करता है कि आंतरिक अलाइनमेंट क्यों जरूरी है। जी। और जब ये आंतरिक कंपास सही होता है ना, तभी इंसान बाहर की दुनिया में कुछ ठोस निर्माण कर सकता है। सही कहा। इसी निर्माण के संदर्भ में आज की मुरली का एक और हिस्सा मुझे बहुत चौंकाने वाला लगा। अच्छा, कौन सा हिस्सा? बाबा ने आज मुरली में ये कहा है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने ही तन मन धन से भारत को श्रेष्ठाचारी और पावन बना रहे, और इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि ये कोई डोनेशन या चंदा नहीं है। डोनेशन नहीं है। अब देखिए, दुनिया की कोई भी बड़ी संस्था हो, चाहे वो एनजीओ हो या कोई धार्मिक ट्रस्ट, सब डोनेशन पर ही चलते हैं। लेकिन मुरली इस डोनेशन शब्द को पूरी तरह नकार रही है। ऐसा क्यों? इस शब्द को नकारने के पीछे ना मानवीय मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी समझ है। कैसी समझ? देखिए, जब हम किसी संस्था को डोनेशन देते हैं, तो उसके पीछे हमारी मानसिकता क्या होती है? शायद यही कि हमने कुछ अच्छा काम किया। हाँ, और अक्सर हम डोनेशन देकर एक तरह का अपराध बोध या कहीं गिल्ट कम कर रहे होते हैं। हाँ। हम सोचते हैं कि भाई हमने पैसे दे दिए, अब ये संस्था जाने और इसका काम जाने। हाँ, हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। बिल्कुल। इसमें कोई ओनरशिप यानी मालिकाना हक नहीं होता। ये बात तो है। डोनेशन देकर हम उस काम से खुद को पूरी तरह अलग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ मुरली स्वराज्य यानी सेल्फ सोवरेनिटी की बात कर रही है। स्वराज। जब आप अपने खुद के रहने के लिए एक घर बनाते हैं, तो क्या आप सीमेंट और ईंटें खरीदने के लिए दिए गए पैसों को डोनेशन कहते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे तो इन्वेस्टमेंट कहेंगे। है ना? आप उसे निवेश कहते हैं, क्योंकि वो घर आपका है, आप वहां रहने वाले हैं। अच्छा, तो मुरली का इशारा भी इसी तरफ है। एकदम। बाबा मुरली में यही समझा रहे हैं कि जो पुरानी दुनिया जा रही है और नई दुनिया, जिसे सतयुग या राम राज्य कहा गया है, जो आ रही है, वो किसी और की नहीं, आपकी अपनी दुनिया है। अरे वाह! इसलिए जो अपना तन, मन और धन इसमें लगा रहा है, वो किसी पर उपकार नहीं कर रहा। वो अपना ही 21 जन्मों का भविष्य बना रहा है। ये पूरी तरह से एक स्वनिवेश है। स्वनिवेश की ये बात तो बहुत लॉजिकल लगती है और समझ भी आती है। लेकिन इसी के साथ ना मुरली में विनाश की भी बात की गई है। हाँ, वो भी एक अहम पहलू है। मुरली में स्पष्ट कहा गया है कि दुनिया में एटॉमिक बॉम्ब बन रहे हैं और नेचुरल कैलामिटीज यानी प्राकृतिक आपदाएं तानी है। विनाश निश्चित है ताकि नई दुनिया स्थापित हो सके। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत ही तार्किक विरोधाभास खड़ा होता है। बताइए क्या? अगर एटॉमिक बॉम्ब बन ही चुके हैं, अगर इस ड्रामा में सब कुछ पहले से तय है कि पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है और नई दुनिया आनी ही है, तो फिर ये तन मन धन लगाने की इतनी मेहनत क्यों? मतलब जब डेस्टिनेशन फिक्स ही है तो आराम से क्यों न बैठा जाए? इतनी भागदौड़ क्यों? ये ना एक बहुत ही क्लासिक सवाल है, जो अक्सर नियतिवाद और कर्म के बीच के अंतर को लेकर उठता है। हाँ, तो इसे कैसे समझें? इसे एक बिल्डर के नजरिए से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। मान लीजिए आपको एक बहुत ही आलीशान नई इमारत बनानी है। हाँ। लेकिन उस जमीन पर पहले से एक जर्जर, सड़ी गली और खतरनाक इमारत खड़ी है। तो उसे तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। आप क्या करेंगे? आपको पहले उस पुरानी इमारत को गिराना होगा, उस मलबे को हटाना होगा। ये जो एटॉमिक बॉम्ब या प्राकृतिक आपदाओं की बात है ना, हाँ। वो उसी पुरानी करप्ट हो चुकी इमारत के ढहने की प्रक्रिया है। अच्छा। विनाश कोई डरावना अंत नहीं है,
बल्कि ये नई इमारत बनाने के लिए पुरानी साइट की सफाई है। मतलब विनाश केवल ग्राउंड क्लियरेंस है। बिल्कुल, ग्राउंड क्लियरेंस। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि मलबा साफ हो जाने से नई इमारत खुद ब खुद तो खड़ी नहीं हो जाती ना। हाँ, वो तो बनानी पड़ेगी। उस नई इमारत का फाउंडेशन कौन रखेगा, उसकी ईंटें कौन जोड़ेगा? सही कहा। वो निर्माण कार्य ही आज का ये पुरुषार्थ है। ये तन मन धन का निवेश है। अगर आप आज मेहनत नहीं करेंगे, उस नई चेतना का निर्माण नहीं करेंगे, तो जब मलबा साफ होगा तब आप उस नई दुनिया के वारिस कैसे बनेंगे? बाप रे, ये तो बहुत ही पावरफुल एनालॉजी है। इसलिए विनाश निश्चित होने का मतलब ये कतई नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि हमें अपने निर्माण कार्य की रफ्तार और तेज कर देनी चाहिए। एकदम। ग्राउंड क्लियरेंस हो रहा है, लेकिन घर हमें ही बनाना है। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि इस नई इमारत को बनाने के लिए सामग्री क्या चाहिए? वो सामग्री कोई सीमेंट या लोहे की तो होगी नहीं। वो सामग्री है इंसान की अपनी शुद्धता, उसका कैरेक्टर, उसकी धारणा। सही कहा। और इसी कैरेक्टर को बनाने में जो सबसे बड़ी रुकावट है मुरली के अनुसार, वो है संशय बुद्धि। संशय बुद्धि यानी डाउट करना। हाँ, डाउटिंग इंटेलेक्ट। मुरली कहती है कि संशय बुद्धि इंसान को ट्रेटर यानी धोखेबाज बना देती है। मुझे ये संशय ना कंप्यूटर वायरस की तरह लगता है। हाँ। जैसे आपका सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में कहीं से एक छोटा सा डाउट का वायरस आ गया। हाँ। और वो दिखता भी नहीं है शुरू में। एकदम। वो एक दिन में क्रैश नहीं करता। वो धीरे धीरे आपकी फाइल्स को करप्ट करता है और एक दिन पूरा का पूरा सिस्टम बैठ जाता है। आपकी ये वायरस वाली तुलना बहुत ही सटीक है ना? हाँ। आध्यात्मिकता के मार्ग पर ना सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता, बल्कि हमारे अपने अंदर उठने वाला ये संशय होता है। जैसे कि कैसे सवाल आते हैं मन में? जैसे कि क्या ये ज्ञान सच है? क्या सच में कोई नई दुनिया आ रही है? क्या मैं ये कर पाऊंगा? हाँ, यही सब। ये संदेह धीमे जहर की तरह काम करता है। ये आपके निश्चय को खोखला कर देता है, और जब आपका फाउंडेशन ही हिलने लगे तो आप कोई भी बड़ा निर्माण कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। इसीलिए मुरली में संशय को सीधे तौर पर धोखेबाज कहा गया है, क्योंकि ये आपके अपने ही उच्चतम स्वरूप के साथ धोखा है। और इस संशय के वायरस को दूर रखने और अपनी शुद्धता को बनाए रखने के लिए ना मुरली में खान पान और जीवन शैली पर बहुत जोर दिया गया है। हाँ, धारणा का ये बहुत बड़ा हिस्सा है। आज की मुरली में एक बहुत ही स्पष्ट कॉन्ट्रास्ट दिया गया है श्रीनाथ द्वारे और जगन्नाथपुरी का। मुरली बताती है कि श्रीनाथ द्वारे में 36 प्रकार का शुद्ध वैष्णव भोजन बनता है जो पूरी तरह सतोगुणी है। हाँ। वहीं जगन्नाथपुरी के लिए कहा गया है कि वहां वाम मार्ग के गंदे चित्र हैं और चावल का भोग लगता है। इसके साथ ही एक और लाइन है जो मुझे बहुत गहरी लगी। दुनिया वाले आश्चर्य करते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कोई पवित्र कैसे रह सकता है। हाँ, ये सवाल तो लोग बहुत पूछते हैं। और मुरली याद दिलाती है कि ये भगवानुवाच है कि काम महाशत्रु है। मेरे दिमाग में ये सवाल है कि दुनिया वालों को गृहस्थ में रहकर पवित्र रहने की बात पर इतना अचरज या इतना संशय क्यों होता है? दुनिया वालों का अचरज करना ना बहुत स्वाभाविक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जिस युग में जी रहे हैं, जिसे कलयुग कहा जाता है, उसमें अशुद्धता और विकारों को ही नॉर्मल मान लिया गया है। अच्छा। जब कोई चीज बहुसंख्यक समाज का हिस्सा बन जाती है ना, तो उससे अलग हटकर जीना असंभव लगने लगता है लोगों को। हाँ, लोग कहते हैं कि ये तो प्रैक्टिकली नहीं है। बिल्कुल। समाज ने ये मान लिया है कि पवित्रता केवल सन्यासियों के लिए है जो जंगलों या पहाड़ों पर चले जाते हैं। लेकिन मुरली जिस राजयोग की बात करती है वो पलायन नहीं है। तो वो क्या है? वो कमल के फूल के समान है, यानी कीचड़ में रहते हुए भी उससे पूरी तरह अलिप्त रहना। लेकिन इसमें ये खान पान का क्या रोल है? श्रीनाथ द्वारे और जगन्नाथपुरी का ये जो उदाहरण है, ये आज के संदर्भ में हमें क्या समझाता है? ये उदाहरण वास्तव में मानवीय चेतना के पतन और उत्थान का प्रतीक है। कैसे? देखिए, हम जो भोजन करते हैं वो सिर्फ शरीर के लिए कैलोरी नहीं है। आध्यात्मिक विज्ञान में ये माना जाता है कि भोजन बनाते समय और खाते समय की जो मानसिक स्थिति होती है ना, वो एक ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर प्रवेश करती है। वाइब्रेशंस। हाँ, श्रीनाथ द्वारे का शुद्ध भोजन उस उच्चतम सतोगुणी चेतना का प्रतीक है जहां इंसान अपने श्रेष्ठ और दैवीय स्वरूप में होता है। और जगन्नाथपुरी वाला उदाहरण? दूसरी ओर, जब चेतना नीचे गिरती है तो इंसान शारीरिक और इंद्रिय सुखों की तरफ भागता है। मुरली में वाम मार्ग का जो जिक्र है वो इसी पतन को दर्शाता है, जहां विकार ही जीवन का उद्देश्य बन जाते हैं। बिल्कुल।
तो जब मुरली कहती है कि आपका खान पान शुद्ध होना चाहिए, तो इसका मतलब केवल थाली के खाने से नहीं है। तो और किससे है? यह आपके मेंटल डाइट के बारे में भी है। आप अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं, कानों से क्या सुन रहे हैं, ये सब आपका मानसिक भोजन है। अगर आप अशुद्ध सूचनाएं कंज्यूम करेंगे तो आपकी चेतना कभी सतोगुणी नहीं हो सकती। मैं समझ रही हूँ। मतलब जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वही हम बन रहे हैं, एकदम सही। चाहे वो खाना हो या आज के समय में सोशल मीडिया का कंटेंट। हाँ, मेंटल डाइट। अगर हमारी मेंटल डाइट वाम मार्ग वाली है तो हमारी सोच कभी श्रीनाथ द्वारे वाली पवित्रता तक नहीं पहुंच सकती। बिल्कुल नहीं पहुंच सकती। अब अगर किसी को इस पवित्रता को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारना है तो उसे एक सेफ्टी नेट चाहिए। हाँ, सपोर्ट सिस्टम तो चाहिए। मुरली में संगठन के महत्व पर बहुत जोर दिया गया है। आज का स्लोगन भी यही है कि संगठन के महत्व को जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं। मैं इसे ना समुद्र में चलते जहाजों के एक बेड़े की तरह देखती हूँ। अच्छा, कैसे? अगर एक अकेला जहाज गहरे समुद्र में है और तूफान आ जाए, तो उसके डूबने या रास्ता भटकने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, वो अकेला है। लेकिन जब जहाजों का एक बड़ा बेड़ा साथ चलता है तो वो एक दूसरे को नेविगेट करते हैं, एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत और सटीक उपमा है ना? हाँ। जब इंसान अकेला होता है ना, तो वो संशय बुद्धि वाला वायरस उस पर सबसे जल्दी हावी होता है। हाँ, उसे लगता है कि शायद मैं ही गलत हूँ। बिल्कुल, उसे लगता है कि भाई मैं ही अलग चल रहा हूँ, बाकी पूरी दुनिया तो अलग तरीके से जी रही है। सही बात है। लेकिन जब वो एक ऐसे संगठन का हिस्सा होता है जहाँ दूसरे लोग भी उसी सत्यता, उसी एक्यूरेसी और उसी पवित्रता के मार्ग पर चल रहे हैं, तो उसका निश्चय पक्का होता है। उसे वो सेफ्टी नेट मिल जाता है जो उसे गिरने से बचाता है। लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा चैलेंज करना चाहूंगी। हाँ, बताइए। संगठन का सपोर्ट अपनी जगह है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन इंसान की व्यक्तिगत जिंदगी में जो मुश्किलें आती हैं, जिन्हें मुरली में विघ्न कहा गया है, उनका सामना तो अकेले ही करना पड़ता है ना। ये तो है। मुरली में आज एक बहुत ही पावरफुल अव्यक्त इशारा है। बाबा ने कहा है कि निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर निर्भय बनो। कोई भी विघ्न आए तो उसे पेपर समझकर पास करो। हाँ, विघ्न को पेपर समझो। अब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए तो मैं उसे एग्जाम पेपर मानकर मुस्कुरा सकती हूँ। हाँ, वो छोटी बात है। लेकिन क्या हो अगर किसी की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा आर्थिक क्रैश आ जाए या किसी अपने का निधन हो जाए? क्या ऐसी एक्सट्रीम और दर्दनाक स्थितियों को भी महज एक पेपर मानना मानवीय रूप से संभव है? क्या ये हमारी पीड़ा को झुटलाना नहीं है? ये बहुत ही गहरा और संवेदनशील सवाल है आपका। मुझे खटका थोड़ा सा। देखिए, विघ्न को पेपर समझना ना अपनी पीड़ा को झुटलाना या उससे भागना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में दर्द के प्रति हमारे रिस्पॉन्स यानी हमारी प्रतिक्रिया के पैराडाइम को बदलना है। पैराडाइम शिफ्ट। हाँ, इसे थोड़ा मनोविज्ञान के नजरिए से समझते हैं। जब हम किसी बड़ी मुश्किल को विघ्न या रुकावट कहते हैं ना, तो हम अवचेतन रूप से खुद को एक विक्टिम मान लेते हैं, एक पीड़ित। हाँ, हम शिकायत करने लगते हैं। बिल्कुल, हम शिकायत के मोड में चले जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये विक्टिम माइंडसेट हमारी सारी ऊर्जा सोख लेता है। हाँ, इंसान पूरी तरह से हेल्पलेस महसूस करने लगता है उस स्थिति में। लेकिन जैसे ही आप उसी दर्दनाक परिस्थिति को एक पेपर या परीक्षा का नाम देते हैं, आपकी साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आता है। कैसा शिफ्ट? आप अब एक पीड़ित नहीं हैं, आप एक विद्यार्थी बन गए हैं, एक स्टूडेंट। अरे वाह, विक्टिम से स्टूडेंट। हाँ। और एक विद्यार्थी ये नहीं पूछता कि ये परीक्षा क्यों आई। वो जानता है कि परीक्षा का उद्देश्य उसे परेशान करना नहीं, बल्कि उसे अगली क्लास में प्रमोट करना है। ये तो बहुत गहरी बात है। ये माइंडसेट ना उस आर्थिक क्रैश या उस व्यक्तिगत नुकसान के दर्द को खत्म नहीं करता, लेकिन ये आपको उस दर्द में टूटने से बचाता है। मतलब आप उस सिचुएशन में भी स्टेबल रहते हैं। बिल्कुल, अब उस परिस्थिति से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और जब आप इस तरह हर परीक्षा को पास करते हैं, तब आप आज के वरदान के अनुसार एक मास्टर शिक्षक बन जाते हैं। मास्टर शिक्षक मतलब जो खुद सीखे दूसरों को सिखाता है? एकदम सही। आज के वरदान में कहा गया है कि ऐसा मास्टर शिक्षक सदा पुण्य का खाता जमा करता है। पुण्य का खाता? हाँ, क्योंकि एक पुण्यात्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती। जब आप मुश्किलों में शिकायत करने के बजाय उन्हें पास करने का नजरिया अपनाते हैं, तो आप कोई नेगेटिव या पाप का संकल्प नहीं कर रहे होते। आप अपने लिए और दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। यही आपका पुण्य का खाता जमा होना है। अमेजिंग। मतलब विघ्न हमें डरा कर रोकते हैं, लेकिन पेपर हमें प्रमोट करके मास्टर शिक्षक बनाते हैं। बिल्कुल, यही बात है।
ये सच में हमारी पूरी सोच को पलटने वाला विचार है। हमने इस विचार सागर मंथन में बहुत से परतों को खोला है आज। हाँ, काफी डीप गए हैं आज। चाहे वो अंदर और बाहर की सत्यता यानी एक्यूरेसी हो, तन मन धन का स्वनिवेश हो, विनाश के पीछे का लॉजिक हो, या फिर अपनी मानसिक डाइट को शुद्ध रखकर संशय के वायरस से बचना हो, और ये सब कुछ एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहा है। और वो दिशा है उस अंतिम समय के लिए खुद को तैयार करना, जो इस दुनिया के ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे अहम हिस्सा है। एकदम सही। और यही वो बिंदु है जहां हमें आज के इस विचार मंथन को विराम देना चाहिए। जी। लेकिन जाने से पहले ना, मैं आज की मुरली के सबसे अंत में कही गई एक बहुत ही शक्तिशाली बात का जिक्र करना चाहूंगी। बताइए। बाबा ने आज मुरली में कहा है कि पिछाड़ी में यानी बिल्कुल अंतिम समय में सबको अपनी किए हुए कर्मों का साक्षात्कार होगा, एक विजन होगा। ये वो अल्टीमेट एक्सरे है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। हाँ, बिल्कुल वही एक्सरे। एक ऐसा पल जब इंसान के सामने उसके ही जीवन का एक ऐसा साफ शीशा रख दिया जाएगा जिसमें कोई धुंधलापन नहीं होगा, कोई दिखावा वहां काम नहीं आएगा। बिल्कुल। तो जो भी ज्ञान पिपासु आज हमारे साथ इस डीप डाइव में जुड़े हैं, उनके लिए ये सोचने का एक बहुत ही गहरा विषय है। हम सभी इसे एक सेल्फ रिफ्लेक्शन के रूप में ले सकते हैं। अगर वो अंतिम घड़ी, वो साक्षात्कार का पल आज ही आ जाए और हमें हमारे कर्मों का वो शीशा थमा दिया जाए, तो हम उसमें क्या देखेंगे? बहुत बड़ा सवाल है ये। क्या उस शीशे में हमें एक निर्भय, एक्यूरेट और पवित्र मास्टर शिक्षक दिखाई देगा, जिसने अपने हर विघ्न को पेपर समझकर पास किया और अपना स्वनिवेश किया? या फिर उसमें एक ऐसा व्यक्ति दिखेगा जो संशय बुद्धि के वायरस का शिकार हो गया और जिसने गफलत में अपना कीमती समय गवा दिया? ये कैसा सवाल है ना जिसका जवाब किसी और को नहीं, हर इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देना है। एकदम सही। हम सभी को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। बिल्कुल। इसी आत्म मंथन करने वाले विचार के साथ हम आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी अपने अंदर के उस एक्यूरेट सत्य को पहचानें और हर पेपर को पास करते हुए आगे बढ़ें। इस आध्यात्मिक विचार सागर मंथन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति।